आफ्टरनून दोस्तों, आज आपका यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ है फर्स्ट मीटिंग में, जो हमारी आज की तारीख है यह है 17/2 और ये फर्स्ट मीटिंग का आपका पेपर है। तो इसका हम एनालाइज करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1, यूपीएसएसटी का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम जो है हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश सोशल सिक्योरिटी फोर्स। तो इसका आंसर हुआ डी। विशेष क्वेश्चन नंबर 2 क्या देखते हैं, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य ने पहल की है। तो उसमें किसने की है, उत्तर प्रदेश। तो इसका भी कौन सा है, क्वेश्चन नंबर डी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विमुद्रीकरण की निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है। विमुद्रीकरण यानी कि विमुद्रीकरण का भी आपको पता चला था जो नोटबंदी आई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भाग्यपूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड आदि, क्रेडिट में विवरण आदि प्राप्त करने का जो प्रयास किया है वो क्या कहलाता है, वह कहलाता है फिशिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। उसके बाद टका निम्नलिखित में किस देश की मुद्रा है। तो टका किस देश की मुद्रा है, यह है बांग्लादेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी के लिए सही क्रम है। तो जीएसटी के लिए जो सही क्रम है उसमें आपका है जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश, ये नहीं है जीएसटी, ये जीएसटी ये वाला भी नहीं है। तो इसका नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन क्या है, इसका उत्तर होगा हमारा ये, वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, डी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसे धृत कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन भी क्या हुआ, हमारा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है। तो कच्छ गुजरात में कौन सा स्थित है, कांडला बंदरगाह है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक है, नेक्स्ट है देखते हैं हम, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल ऑपरेशन डेयरी फ्लड ऑपरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI का मुख्यालय आधारशिला रखी है। तो कहाँ रखी है, आनंद, ये गुजरात में है हमारा, कहाँ है, गुजरात के अंदर। तो आनंद में रखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, केंद्रीय मंत्री में हाल ही में भारत और निम्नलिखित में किस देश के बीच प्रवासन और गतिशील समझौते को मंजूरी दी गई है। तो ये है इसमें इटली, जर्मनी। हाल ही में कौन सा है इसमें, इसका है जर्मनी का, जर्मनी नहीं है, इसका इटली होगा, इटली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो हाल ही में किया गया है ना, तो वो आपका है इटली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम सवाल, हाल ही में भारतीय वायुसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट NCI कोबरा निम्नलिखित में किस देश में स्थान पर पहुंचा है। तो यह पहुंचा हमारा कोलंबो, जो कहाँ है, श्रीलंका में। निम्नलिखित में से खुदाई खिदमतगार का संस्थापक किसे गया है। ये खुदाई खिदमतगार का संस्थापक कौन है, खान अब्दुल गफ्फार खान, जो बांग्लादेश के क्या हुए, एक विदेश जिन्हें क्या मिला, भारत रत्न मिला। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों के आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है। तो सभी को बहुत आसान है, दुग्ध के लिए। तो दुग्ध के लिए किन्हें दिया जा, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जो दूध के लिए गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन SOFC का उद्घाटन किसने किया। तो उसका उद्घाटन किसने किया, श्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, तो ये अगर आज के एनालाइज देखी जाए तो आज का जो पेपर है बहुत इजी टाइप लग रहा है। ठीक है, तो इसे आप अपना, निम्नलिखित में से किस एक शब्द में तत्सम है। तो ये हमारे हिंदी के आ गए, हिंदी में देखते हैं कि तत्सम कौन से है। सभी शब्द तत्सम है। तो कुमार, लेकिन गधा तद्भव, पीला तद्भव, नाग तद्भव। तो इसमें कौन सा, नव्य और स्वर्णकार। तो ये भी दोनों के दोनों कौन से है, हमारे तत्सम है।
नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची है? नलिन, 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 इसका ऑप्शन है डी, कमल का, क्योंकि नलिन और राजीव कमल के पर्यायवाची है। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, इस वाक्यांश में एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा इसका? ईशान, यानी कि पूरब के बीच में जो हमारे है पूरब और उत्तर, उत्तर पूरब में यह है ईशान, आई ईशान है, ठीक है। किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थ का सही शब्द है? तो कौन से का है भाई? ये शशधर, शशिधर, शशधर चांद और शिव, तो यानी कि इसका क्या होगा? शशधर और शशिधर, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य कौन से में है? वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, बैठा या बैठकर। दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। 10 बजने को 15 मिनट है। लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, तो इसमें तो बी सही, लगभग बी सही है इसमें। दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्या है, वह ऑफिस में बैठा बैठकर मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, ये हो सकता था इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24वां। अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिभाषण में कौन सा होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी, ठीक है। तो इसका क्या होगा? उपसर्ग होगा अभी, ठीक है। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? अगर इसमें समास की बात करेगा तो तत्पुरुष समास है इसमें, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए। क्यों, कब, कौन से सर्वनाम का उदाहरण है? तो कौन से सर्वनाम का उदाहरण है? प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ठीक है। मदिरालय शब्द में जब हम संधि विच्छेद का चयन करेंगे तो मदिरा प्लस आल्य, तो इसका सही वो है मदिरा प्लस आल्य, ऑप्शन नंबर डी। अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? अवचरण निर्देश। तो अवचरण को कौन से नाम से जाना जाता है? डी से। अवतरण जो हमारा क्या है, ये इसका उद्धरण चिन्ह के नाम से अवतरण चिन्ह को जाना जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो पुल्लिंग का क्या है? विहार है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो एक वचन में होता है जो तो सोना जितने भी द्रव्य धातु है उनका क्या होगा? वो एक वचन के लिए। हे ईश्वर दया करो, तो इसमें विषयबोधक होगा, तो कौन सा होगा? संबंध कारक के अंदर। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द है हमारा काज, काम काज, ये क्या है? तद्भव है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सतसई शब्द में किस प्रकार की संख्या बोधक है? संख्या बोधक है सतसई, यानी कि ये होगा सतसई 700 के समाहार, 100 का जो 1000 का जो समाहार होगा वो सतसई होगा, तो यानी कि इसमें क्या है? गणनावाचक विशेषण है। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, तो ये क्या कर रही है? प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक संयुक्त, तो प्रेरणा दी होगी तो प्रेरणा के रूप में क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। नेक्स्ट है हमारा 31वां। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो चिल्लाहट में क्या है? आहट है। चिल्लाहट में आहट प्रत्यय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? इसमें है हमारा कृतवाच्य, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? साधारण सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रोक्ष का विलोम क्या है? प्रोक्ष का प्रत्यक्ष, अप्रोक्ष, स्थूल, तो प्रत्यक्ष क्या है? प्रोक्ष का विलोम शब्द है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकाक्त्य का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका क्या है? जान चली जाए पर पैसा न जाए, पैसे का बहुत मोह, अत्यधिक कंजूस होना, तो यही है अत्यधिक कंजूस होना, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र रस का, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। उसके बाद देखते हैं हम सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो दोहा में तो 11 13 11 13 13 11 होगी, तो इसमें क्या होनी होगी? 13 13। तो चौथे में यानी कि इसमें भी 13 होगी,
और 13। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, गद्यांश है। तो गद्यांश को देखते हैं बाद में, उससे पहले जो मेन क्वेश्चन है उन्हें देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? जो समान धर्म का है, समान धर्म का होना अनिवार्य है, यानी कि जिसके अंदर सारे चीज हो, तो वो कौन सा है हमारा? उपमा अलंकार होगा वो। ठीक है, तो वो उपमा अलंकार होगा। निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या है? अनेकार्थी विकल्प नहीं है, नहीं है। भाग का हिस्सा भी हो, बांटना भी हो, भागना भी भाग हो। ठीक है, तो इसका है ऑप्शन क्या है? सी, ब्याज। तो ये इसका हिस्सा नहीं है। वह बाजार जा चुकी है, इस वाक्य का काल पहचानिए। यानी कि वह जा चुकी है, तो भूतकाल होगा जा चुकी है, या पूर्ण वर्तमान काल भी हो सकता है। तो यानी कि आसन भूतकाल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? गद्यांश था। उसे पढ़ के देख लेते हैं एक बार, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन्हें देख लेते हैं। भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुर्व्यवस्था से गुजर रहा है, यानी कि 41 से लेकर 45 तक है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं है पड़ती जो विश्वविद्यालयों में प्राय सर्वोत्तम छात्र थे और अब शासन तंत्र में ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे हैं। इस दृष्टि में भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से हीन नहीं है, बल्कि उनकी किस्मत मिस्र, बर्मा, इंडोनेशिया, चीन और जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है, क्योंकि इन सभी देशों के लेखकों की कृति यहाँ के अत्यंत सुशिक्षित लोग भी पढ़ते हैं। केवल हम ही हैं जिनकी पुस्तकों पर यहाँ के तथाकथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि प्राप्त नहीं पड़ती। हमारा तथा कथित उच्च शिक्षित समुदाय जो कुछ पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है। यहाँ तक कि उसकी कविता और उपन्यास पढ़ने की तृष्णा भी अंग्रेजी की कविताएं और उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है। शरीर के उस जिस समाज का सदस्य है उसके मनोभाव उपन्यास और काव्य में किस अदा से व्यक्त हो रहे हैं? तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यह है, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि उनकी पुस्तकों के यहाँ के नागरिकों के योग्य नहीं है। वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते। वे अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हालचाल नहीं जान सकते। वे अपनी भाषा में लिख नहीं सकते, यानी कि वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। उपयुक्त शीर्षक दीजिए, भारतीय लेखकों की दुर्दशा, भारतीय शिक्षकों का अंग्रेजी मोह, भारतीय शिक्षकों की दुर्दशा, भारत की तो शिक्षकों का अंग्रेजी मोह है इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का शिक्षित समाज और साहित्य पढ़कर सुप्त हो जाता है, तो क्या हो जाओ? अंग्रेजी। भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? सुशिक्षित के मन में अरुचि की भावना है, तो रुचि नहीं रही उसमें। भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय, चीन, बर्मा, जापान लेखकों से भी हीन है क्योंकि उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। उनके साहित्य को भारत में नहीं पढ़ा जाता, वे अंग्रेजी के मोह से पुरस्त है उनके, तो यानी कि उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो मीराबाई किसकी थी भाई? संत रैदास की। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ठीक है, तो इधर देखते हैं, इधर हमारे क्या है, मैथ क्या है, तो इन्हें बाद में देखते हैं पहले। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंधित रखी है? पश्चिमी हिंदी से कौन सी रखती है? बी, बांगरू।
ठीक है। जो ये राजस्थानी सभी जो उसमें चली जाती है, ये पूर्व में जो चली जाती है, भारत के पूर्व में, यानी कि जो पूर्वी राज्य है उनमें, तो कौन से? बांगरू। निम्नलिखित में कौन में से नहीं, कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण? तो नहीं कौन सा है? निषेधवाचक नहीं है, सीधा सवाल। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? कौन सा है? भोर नहीं है, भाव वैराग। रत्नाकर, तो क्या है? रत्नाकर समुद्र का क्या है? पर्यायवाची है। मेघ और मेद श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द का सही अर्थ क्या है? एक तो होता है मेद का मतलब होता है बादल, ठीक है, बादल यानी कि ये बादल, ठीक है। और दूसरा मेद का अर्थ है यज्ञ, बादल और यज्ञ, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। स्त्री जो अभिनय करती हो तो क्या कहलाओगी? अभिनेत्री, जो अभिनय करती है। मानसरोवर किसकी रचना है? मानसरोवर जो है वो प्रेमचंद्र की रचना है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये मैथ के तो एक तर्क बुद्धि के थे कुछ क्वेश्चन जो आपको देखने थे कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है। एक स्थानीय मेले में आयोजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है। यदि आप क्या एक अधिकारी के रूप में तैनात है तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यदि पर्याप्त सबूत उपलब्ध है तो भीड़ को आरोपी को दंडित करने देने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा क्या है? दबाव डालकर आरोपी को जुर्म कबूल नहीं। निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है इसका ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए, ठीक है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है और आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है कि कई चुनाव हो रहे हैं और वहां से दंगा होना या हिंसा होनी वहां, तो उसकी जानकारी प्राप्त है। तो आपको क्या करना है? राजनीतिक अभियान कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और सभा को प्रतिबंधित करना चाहिए, जबकि चुनाव होने जरूरी है, ऐसा नहीं है। संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटानी चाहिए, हो सकता है ऐसा भी। तोड़फोड़ से बचने के लिए निवारक नजरबंदी की कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं। चुनावी प्रक्रिया को स्थगित करने की सिफारिश करनी चाहिए, नहीं। तो इसका तो संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए कि पहले ही पुलिस तैनात कर दी जानी चाहिए, जिससे वहां कोई लड़ाई दंगे इस तरह की चीजें ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप एक जांच अधिकारी है, एक वीआईपी की हत्या मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों में हेरफेर करने और दोष मुक्ति सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है, तो आपको अपने स्वतंत्र पेशेवर निर्णय के अनुसार जांच करने से बचना चाहिए। सहमत होने का दिखावा करना चाहिए, लेकिन कमजोर ढंग से गढ़े हुए फर्जी साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए, नहीं, गलत है। अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत के तथ्यों पर पारदर्शिता पेश करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95। आप एक विशेष सेल के कांस्टेबल है जो साइबर अपराधों और ऑनलाइन धोखाधड़ी का निपटना है। आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंपी जाती है, जहां आपको सड़कों पर गश्त करना होता है और आपातकालीन कालों में जवाब भी देना होता है। आपको लगता है कि यह एक उबाऊ और नीरस कार्य है, तो आपकी विशेषता के अनुरूप नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्ण करनी चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभवों से सीखना चाहिए। बात भी वो भी ठीक सी है। गश्त ड्यूटी करनी चाहिए लेकिन लगातार छुट्टी, गलत। गश्त ड्यूटी अनिच्छा से करनी चाहिए और इसकी शिकायत अपने वरिष्ठ अधिकारी और सहकर्मियों को
गश्त ड्यूटी करने से इनकार करना चाहिए, तो कौन सा है, उत्साहपूर्व करनी चाहिए, ठीक है। और उसकी जितनी भी जो अनुभव है उन्हें क्या करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, थोड़े जो देखा जाए। आप एक पुलिस अधिकारी के रूम में तैनात है, एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के और मामलों के रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कार्य प्रणाली को समझने के लिए कार्ड क्लोनिंग मशीन प्रोटोटाइप खरीदने चाहिए। संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए सभी एटीएम में एक एक प्रेक्षक रखने चाहिए। विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस की जांच करनी चाहिए। क्षेत्राधिकारी के सभी एटीएम को अस्थायी, तो मोस्टली इसमें संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए सभी एटीएम में एक एक पर्यवेक्षण रखने चाहिए, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। आपका यूपी पुलिस का जो एग्जाम था ये बहुत अच्छा है, देखते हैं इसमें कितने नंबर बनाते हो तुम लोग। राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक में पीड़ित है, तो आपको अभिभावक को संभालने में भाई बहनों की अपेक्षा करते हुए एक की तरफ ध्यान केंद्रित, मिशन पूरा होने तक ध्यान भटकने से बचने में हुए समाचार छुपाने चाहिए। तो इसमें क्या है, इसमें आपका मोस्टली ये ऑप्शन बी सही होना चाहिए, ठीक है। बाकी जब आपका आंसर किया होगा उसमें ये पता ही चल जाएगा कौन सा सही है। तो 98 एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अंतक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं, तो शिकायत ग्रहण करके उसे मानवाधिकार आयोग को अग्रसित करनी चाहिए। अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करनी चाहिए। उचित आचरण पर बड़े पैमाने पर अभियान करना चाहिए और सहभागिता के लिए लिंग अधिकार समुदाय समय सेवकों की प्रतिनियुक्ति करनी चाहिए। तो इसमें कौन सा सही होगा, इसमें लगभग डी होना चाहिए इसमें, क्योंकि इसमें ट्रांसजेंडर कानून प्रवर्तन के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने के लिए रिपोर्ट, ठीक है। तो या तो ये होगा, नहीं तो इसका या फिर इसका बी सही होना चाहिए। अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीड़िता से बलात्कार के फोरेंसिक साक्ष्यों की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए। जो पीड़िता है, तो क्वेश्चन नंबर 97 जो आया है उसमें प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना अनुमति महिला, ये नहीं होने का, बिना किसी महिला पुलिस के बेरहमी से गलत है। विश्वास कायम करने के लिए सादे कपड़ों में पीड़िता के व्यक्तिगत रूप से साक्षात गलत बात है। छद्म नाम का उपयोग करके एफआईआर के साथ दस्तावेज पूर्ण करने चाहिए। 100% कौन सा ऑप्शन सही है, इसका डी सही है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जाता है। तो क्या है, कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को, तो अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारी को तैनात कोई वो नहीं। तनाव को कम करने के लिए बहुत धर्मी समुदाय संवाद आयोजित करने के लिए, ये ऑप्शन नंबर इसका बी लगभग सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है, तो उप जिलाधिकारी का नाम, जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी हो, स्टेशन हाउस अधिकारी SHO, यानी कि SHO, ठीक है, SHO होगा। एक पुलिस अधिकारी में कानून लागू में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन है। व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों को लागू करना भले ही में स्थापित नियमों में विपरीत हो। अपने वरिष्ठों के फैसले पर सवाल, स्थिति के लिए समानुभूति और विचार के कानून, व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है, ठीक है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज, पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश, जो सबरीमाला जो अभी हाल ही में हुए थे, जब मंदिरों में और पीरों पे जो जाने की जो वो परमिशन मिली, ठीक है, तो उसमें क्या है,
न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं। आध्यात्मिक प्रमुखों की सहायता का लाभ उठाते हुए राय देने वाले नेताओं को संवेदनशील बनाना चाहिए। छुट्टियां लेकर इस स्थिति में इसे बचना चाहिए। अदालती फैसलों को बरकरार रखते हुए इन रीति रिवाजों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने की धमकी देने, यदि आवश्यक है तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए। तो इसका कौन सा सही होगा भाई? इसका होगा हमारा यदि यही लगा होगा इसका, आवश्यक हो तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए। ठीक है, दिए गए विकल्प में नीचे तो आपका वो आ गया, यदि एक शब्द को निम्नलिखित में से पूर्वी तटों पर, अच्छा हाँ, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? तो लैगून झील कौन सी? हमारी चिल्का झील लैगून झील है जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और कहाँ है? पूर्वी तट पर स्थित है। श्वेत प्रकाश में कितने रंग मिलकर बने हैं? श्वेत प्रकाश जो विबग्योर, तो कितने बने हैं? 7 रंग बने हैं। ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर स्थित, कौन से देश के तट पर स्थित है? ये देश कह लो या कॉन्टिनेंट कह लो, ये ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस सभा के क्या थे? अध्यक्ष थे। अंगूर की खेती, तो अंगूर की खेती का क्या है? विटिकल्चर, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है बोला डेला की पहाड़ियां बैल के कुबड़ की तरह दिखती है। इन पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये बेला डेला बैल के समान दिखने वाली तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? जो श्रीलंका और भारत से जो अलग होता है, तो ये वाला जो हिस्सा है तो ये कौन सा है? पाक जल डमरू या मन्नार की खाड़ी, या मन्नार की खाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसने की? तो किसने की प्रयाग प्रशस्ति की रचना? ये की थी हरिसेन ने। समुद्रगुप्त का क्या था? ये कवि था। ठीक है, निम्नलिखित किसके द्वारा? भारत से, अच्छा। तो नेक्स्ट है सोनपुर बिहार पशु मेला हर साल भारत में निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है? तो सोनपुर कहाँ मनाया जाता है? बिहार में। ठीक है, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाए जाते हैं? विश्व पुस्तक दिवस, तो ये कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस है भाई, ये मनाया जाता है आपका 23 अप्रैल को। कब मनाया जाए? 23। ऑप्शन नंबर डी सही है। किस राज्य में कुछ हिस्से 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी? तो यह कहाँ हुई थी? ये हुई थी आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ हुई थी? ये हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, वहीं पर भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? सर्वोच्च पद जो जनगणना के लिए है वो है आपका महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत के अंदर। ठीक है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCO कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस WHO का मुख्यालय सभी को पता कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में ये स्थित है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम कुमार संभवम पुस्तक किसके द्वारा रचित है? किसके द्वारा लिखित है? महाकवि कालिदास के द्वारा। किस देश की शहरी
क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से कहा जाता है? तो शहरीकरण कहा जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोई, भदोई कालीन के लिए स्थित है, प्रसिद्ध है कालीन के लिए। कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष है? तो कौन सा है? अशोक। अशोक, ऑप्शन नंबर डी सही है। सुरहाताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य, सुरहाताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य कहाँ है? ये जो साइबेरियन और अन्य ठंडे प्रदेशों में प्रवासी पक्षी भी आते हैं, तो ये कहाँ है? बलिया। ऑप्शन नंबर डी सही है। मथुरा निम्नलिखित में किसकी जन्मस्थली है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, भगवान श्री कृष्ण की मथुरा। अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा सिकंदरा, आगरा के अंदर, आगरा सिकंदराबाद में। ठीक है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के लिए के दौरान किया जाता है? तो ये क्या है? हुरका बोल। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए ये हाल ही में हुआ? लिंक्डइन, यह LinkedIn.in। तो ये क्या है? ये पेशेवर है जो अभी नौकरियां तलाशने में क्या करता है? मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1960 के आसपास जो की थी, वो किसकी उसमें की थी? डॉक्टर एनी बेसेंट के उसमें। तो बच्चों ये हमारा 17 फरवरी का पेपर था जो मॉर्निंग में हुआ था। ठीक है, तो इसका जो सही से एनालाइज है वो है, और बाद में इसका मैथ का दिखाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।